नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कैसा फील हो रहा है आ गए एग्ज़ाम दे करके। देखो, अब हम लोग इसमें आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, देखो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग पार्ट फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें हिंदी था और क्या था, अंग्रेजी था और कंप्यूटर था। उसके क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, ये कोई एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, जब फिर रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, या ऑफिशियल जब की आएगी तब पता चलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो ये क्वेश्चनों के कौन कौन से आंसर हमारे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग कंप्यूटर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो कंप्यूटर का हम लोग देखेंगे पहले। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इधर ये इंग्लिश में है और ये इधर हिंदी में दे दिया है। ठीक है, तो सीपीयू के बारे में हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है। ठीक है, ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू जो होता है ये स्थायी डेटा संग्रहित करता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, क्या ये होता है, क्या ये वाला के वाला क्या होता है, क्या वो कोई मतलब डाटा को अपने पास सेव करके रखता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा वो सेव करके रखता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये के वाला गलत हो गया, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें भी के है और इसमें भी के है, तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं। अब इनमें और इनमें देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी जे है। ठीक है, इसमें भी जे है, तो जे और एल एल दोनों में है, तो मतलब एल वाला ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, हमें केवल अब क्या देखना है, एम देखना है। एम वाला देख लेते हैं। तो सीपीयू जो होता है इनपुट और आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये क्या नियंत्रण करता है, क्या कि इनपुट जो देंगे फिर वो आउटपुट जो देता है वो सब करता है ना, बिल्कुल करता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन ये वाला, जिन लोगों ने भी डी को करेक्ट किया था वो उनका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया है। ठीक है, चलो दूसरा वाले को देखते हैं कि दूसरे में आपने क्या किया है। ये देखो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि क्या बोला, निम्नलिखित में से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने का सही तरीका है। मतलब तरीका कौन सा है, सही तरीका क्या हो जाएगा। यूट्यूब में या सर्च इंजन में जो हम लोग सर्च करते हैं, मतलब सर्च इंजन जैसे कि गूगल में हम आज फ़ोन निकालते हैं तुरंत, फिर देखते हैं कि क्या सर्च कर सकते हैं किसमें, जैसे कुछ भी गूगल में डालें। तो देखो इसमें क्या है, गूगल में विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करके शैक्षणिक लेख खोजना, ये सही हो जाएगा कुछ भी डालोगे तो। ठीक है, यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उदाहरण चिन्ह का भी लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करना, ये देखो ये अवैध हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉपीराइट यहाँ पर दे रहा है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, जे के एल, तो कहाँ पर है जे के एल, तो हमारा सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। देखो तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है। ठीक है, मतलब इसमें तुलना बता रहा है कि क्या बोलना है इसमें, सीडी और डीवीडी में क्या तुलना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सीडी जितना ही, मतलब सीडी के जितना ही होता है और लगभग 5 गुना अधिक होता है, या सीडी से कम होता है, या 100 गुना उससे अधिक होता है। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये हमारे ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पर, ये जो डीवीडी होता है ये कितना होता है, 4, ये देखो यहाँ पर 4.7। ठीक है, 4.7 GB के जितना होता है इसका कैपेसिटी। और ये सीडी जो होता है इसका लगभग कितना होता है, ये 700 MB के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चौथा वाला देखते हैं कि चौथा क्या बोल रहा है। ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज़ कंसीडर्ड साइबर क्राइम। देखो यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में पूछ रहा है, यहाँ हिंदी में भी देख लेते हैं। साइबर क्राइम जो अपराध है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि हमें, देखो इसमें क्या है कि जो ओपन सोर्स से हम लोग क्या कर लेते हैं, निःशुल्क का डाटा उपयोग करना, मतलब ये क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर लेना, ये यूज़ करना, उस चीज़ को बोल रहा है। तो हम कर सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईमेल और ये क्या है, अटैचमेंट के माध्यम से मालवेयर फैलाना, ये देखो मालवेयर फैलाना, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा।
ठीक है, ये साइबर क्राइम में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही वाला ऑप्शन जब मिल गया हमको तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा, तो इसी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पब्लिक से वाईफाई लेना ये भी कोई अपराध नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पाँचवा क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं इंग्लिश में समझ आता है तो कहीं कहीं हिंदी में समझ आता है, तो दोनों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जो समझ में आ जाए उसको पढ़ लो। ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये पिन ड्राइव, देखो पहले ए दिया है। अब पिन ड्राइव क्या होता है? पिन ड्राइव जैसे फ़ोन में होता है ना, मतलब जैसे फ़ोन में अटैच कर देते हैं तो जो इतना छोटा सा होता है ना, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, पोर्टेबल, मतलब इधर उधर लेके आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये पिन ड्राइव है, इसमें पोर्टेबल है ना, तो यहाँ पर देखो एक अकाउंट हो जाएगा दूसरा, तो अब एक ही देखो एक ही ऑप्शन को लेकर के हम इसमें देख सकते हैं। देखो ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा, तो ऑप्शन में किसी में ए का दूसरा है क्या? ये देखो इसमें ए का दूसरा है, और बाकी में अगर देखा जाए तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा केवल एक को देखो देख करके हम ऑप्शन को एकदम टिक कर सकते हैं कि ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एलिमिनेशन का जादू। ठीक है, अब बाकी को आप लोग मिला सकते हो, जैसे ये देखो इसी में अगर बी का 1 देख दिया जाए तो ये देखो ये सी डी जो है, तो ये क्या है, यूज़ ऑप्टिकल लेसर एंड रीड वाइट डाटा, ये सब के लिए होता है। ठीक है, और डीवीडी क्या होता है, ये सीडी से क्या होता है, स्टोरेज को अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा ना, वैसा ही मतलब वो क्या हो रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। सी का देखो ये तीसरा हो गया, और डी का फिर अब एक ही बचा तो वही वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये छठवां क्वेश्चन हो गया। अब छठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो नीचे दिए कथनों में से कारण वो विकल्प दे देता है, तो उसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा? केवल सीपीयू जो होता है इनपुट और आउटपुट उपकरणों में बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें हमको ये 2 कथन दे दिया, इसमें बताना हमको कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, और ये जो है ये पुष्टि भी कर रहा है, उसकी व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। अब सातवें को देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव में फाइल स्थानांतरित करने के चरणों को सही क्रम में, मतलब हम जब कोई फाइल को स्थानांतरित कर रहे हैं, मतलब स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफ़र करना होता है, तो क्या क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें अगर कहीं पर देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन को हम पढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, ये ओ वाले में पेन ड्राइव को मतलब यूएसबी को पोर्ट में लगाना, यूएसबी पोर्ट में लगाना, तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, यूएसबी पोर्ट में लगाना हो जाएगा। तो देखो यहीं से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ओ वाला होना चाहिए, तो ओ है कहीं में, ये देखो ये ओ, ये आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो इतना जल्दी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया होगा तो। ठीक है, अब देखो वैसा ही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये के वाला देख लो, के वाला क्या हो जाएगा, फाइल को एक्सेस वो करना, ढूंढना। फिर क्या हो जाएगा, एन वाला क्या है, स्थानांतरित करने के लिए फाइल को चुनना, और फिर ऐसे कर करके जो होगा वो कर सकते हो, तो ये वाला हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये आठवां में क्या बोल रहा है, ये देखो वेयर आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मोस्टली यूज, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कहाँ यूज़ होता है? ठीक है, क्या होता है, वो हाई मतलब उच्च गुणवत्ता वाली फ़ोटो की आवश्यकता हो, क्या होता है, आवश्यकता होने पर, ये नहीं है। ठीक है, ये बहुत प्रतियों वाले फॉर्म का रसीद वो करने की आवश्यकता होने पर, तो देखो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बैनर छापने के लिए 3D इनके लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे चालान कटता है या कुछ भी होता है ना, तो जैसे वो करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉपी भी नीचे हो जाती है ना, वो डॉट प्रिंटर मतलब ये इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे होता है, उसमें मतलब छेदा करके होता है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब 9 का क्या है, व्हिच आउटपुट डिवाइस, ये क्या है, कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर में क्या होता है, कौन कन्वर्ट करता है, तो प्रिंटर को ही करता है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया 10वां में क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, एंटीवायरस को किस लिए किया जाता है, वायरस और एंटीवायरस, वायरस मतलब वायरस का पता करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई वायरस घुस गया है, कोई भी मतलब हानिकारक घुस गया है, तो उसको पता करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग कर देते हैं। तो क्या है, कंप्यूटर की गति को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए ये नहीं होगा, ये देखो हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने के लिए, उन्हें हटाने के लिए किया जाता है एंटीवायरस का। ये आ गया हमारा, अब इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा पहले ही आ गया है। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो अब 11वां वाला देख लेते हैं, इसमें आपने क्या किया है, अब ये आ गया हमारा हिंदी। ठीक है, अब हिंदी सेक्शन का आ गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि
बिजली के पर्यायवाची शब्द, बिजली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? ये देखो, चंचला, तड़ित, कनक, दामिनी। देखो यहाँ पर कनक जो है ये अलग हो जाएगा। कनक किसका होता है? सोना, धतूरा, ये सब कनक का होता है ना, कनक कनक के सौगुनी वाला जो होता नहीं, तो ये वाला अलग हो जाएगा। देखो इसमें अब एलिमिनेशन लगा देंगे। देखो के इसमें है तो ये नहीं होगा, सॉरी एल इसमें है तो नहीं होगा, एल इसमें है तो नहीं होगा, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, मतलब ये वाला हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो उक्त शब्द निष्पट के संधि का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। तो निह कपट, निह कपट होता है ना, निष्कपट को निह कपट बोलते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब अली के अनेकार्थी शब्द, अली का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ठीक है, अली का क्या होता है? भंवरा, कोयल। ठीक है, पेड़, ये ओला, ये कपड़ा, कमल, ये मदिरा और ये सखी। कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो अली का कौन सा होता है? ठीक है, अली का ये जे और एम वाला होता है। जे और एम कौन सा है? ये भंवरा और मदिरा और सखी का होता है। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 वाले में क्या हो जाएगा? देखो इसमें भी वो कारण वाला दिया गया है और विकल्प वाला दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें ये परिनिष्ठ भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है और परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में होता है। ठीक है, इसमें क्या है? देखो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम को रखकर मुहावरे बनाइए। अब मुहावरा बनाना होता है, तो देखो क्या? उल्लू अपना सीधा करना, तो इसमें एक चीज़ आ रहा है क्या? अपना उल्लू सीधे करना। आपने हमेशा सुना होगा, सबके मुंह से सुना होगा, अपना उल्लू सीधा करना। तो अपना कौन सा है? अपना एल है। तो देखो इनमें अगर देखा एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, एल, ये एल दिख गया पहले ही, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर एल हो जाएगा, अपना, फिर उल्लू, फिर सीधा और करना, ये वाला हो जाएगा ऐसा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये 16वां क्या हो जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित वाक्य को ये सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य हुआ है, मतलब कौन सा इसमें अनिश्चित है, जिसमें निश्चित नहीं है, तो क्या? उन्हें कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब निश्चित नहीं कि यही चीज़ देना है, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा पहला ही करेक्ट हो गया, तो अब कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। ठीक है। अब देखो ये 17वां क्या बोल रहा है? इसमें करना है सुमेलित करना है। अब सुमेलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर क्या है कि अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें क्या है? ये प्रतिदिन हो गया क्या? ये अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रतिदिन होता है। ये देखो हमारा एक ठो हम पा जाएंगे ना, प्रतिदिन क्या है? किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का है। तो ये एक ठो मिल गया ना हमको, तो पहला का क्या? चौथा किसी में है? ये देखो पहला का चौथा है, और बस हम इसी को मार के चले जाएंगे। यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, और करना चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, जैसे देखो बी का दूसरा, तो बी का दूसरा क्या होता है? ये गजानन। ठीक है, सी का पहला कौन सा हो जाएगा? द्वि, ये द्विगु समास जो होता है, नवरत्न जिसमें संख्यावाचक होती है ना। और देखो ये क्या होता है? द्वंद्व, जिसमें दोनों एक समान होते हैं, मतलब दिन रात एक समान वाला, जो हाइफन बीच में लग जाता है, तो ये हो गया। देखो ऐसा था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब क्वेश्चनों को सही किया होगा, मोस्टली क्वेश्चनों को सही किया होगा। ठीक है, कोई लेवल देखो कितना कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और ये एकदम सीधी था। ठीक है। अब देखो 18वां क्या है? वाक्य, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प करिए। मतलब इसमें जो वर्तनी है, इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, उच्छ्वासित के जगह में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए उच्छ्वासित, उच्छ्वासित। ठीक है, अभी देखो ये वाला हट भी सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसका ये सी वाला अगर आप करके आए हो तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तालाब का कौन सा नहीं हो जाएगा? देखो सरोवर होता ही होता है, ये तटनी नहीं होता। तड़ाग और पुष्कर ये दोनों होता ही होता है, तो ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 20वां क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कहावत का सही क्रम। अब जैसे ऊपर वाले में किए थे ना, वैसे ये वाला भी है। 2 क्वेश्चन आ गया समझो, ये एकदम से हैंगिंग फ्रूट हैं, इनको तुरंत तोड़ लो, बस हो गया, वैसा वाला है। देखो इसमें क्या बोल रहा है? ये देखो ओले पड़े ही सिर मुड़ते, मतलब इसमें आपने सुना होगा ना कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। तो देखो सिर मुड़वाते ही, सिर वाला कौन सा? एन का ही है। ये देखो एकदम से हमको तुरंत तो आंसर आ जा रहा है, एन पहला आ गया, बस हो गया। अब किसी में एन है ही नहीं पहले, तो वही वाला हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। अब अपना बना लेना यहाँ पर कि सिर, ठीक है, सिर मुड़ाते ही
क्या पढ़ना, ओले पड़े, ये मुहावरा होता है बस। तो इसमें जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 वाला देख लेते हैं। अब क्या होगा, जनरल इंग्लिश और ग्रामर के आ गए, तो इसको आप कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द बिलो, ये जो मतलब दे दिया है ये, और इसमें चूज़ करना है हमको। ठीक है, करेक्ट चूज़ करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिया, उसको करेक्ट हमको चूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ वाट वाज सेड रेदर देन एग्जैक्ट वर्ड्स। ठीक है, अब रीजन 2 क्या है, त्रिवोर सेज ही इज़ टायर्ड। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर बोला उसका ये एक एग्जाम्पल है, ना कि व्याख्या है। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं, बोथ है, इसमें ट्रू तो दोनों है। ठीक है, ट्रू दोनों हो जाएंगे, इसमें ट्रू दोनों होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो बोथ आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ये है, और आर जो है ये रीजन जो दे रहा है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा ये सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, ना कि इनमें से 2 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला 22 वाले में इसमें क्या करना है, हमको मैच करना है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखो पास ऑन द बॉटम, और ये बैटल डाउन हैचेस, टेक अ बाथ, अ वाइट बीटेड ब्रेथ। तो इसमें क्या हो रहा है, सफ़र अ हैवी फाइनेंशियल लॉस, एग्जिस्टेडली, अ हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ प्रिपेयर फॉर द क्राइसिस। ठीक है, इनमें से हमको अब निकालना है। तो एक तो हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारा। मतलब देखो टेक अ बाथ मतलब नहा लेना, मतलब शांत हो जाना, सब कुछ कर देना। मतलब क्या हो जाना, नहाता है आदमी, थक जाता है तो क्या होता है, मतलब वो क्या हो गया, उसका लॉस हो गया, कोई चीज़ होता है तब नहाते हैं ना आदमी, तो लॉस वाला। ये देखो तो सी का पहला, तो सी का किसी में पहला दिख रहा है क्या, देखो सी का इसमें पहला है और इसमें पहला है। ठीक है, सी का इसमें पहला है, इसमें पहला है, लेकिन तो ये वाला और ये वाला दोनों पहले ही हम एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा अब देखो डी का देख लेते हैं। अब डी का देख लेंगे वैसे ही आ जाएगा फिर। तो डी का चौथा होगा क्या, डी का वाई, ये विद बीटेड ब्रीथ, प्रिपेयर फॉर द क्राइसिस, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा है, ये इससे संबंध नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे बनेगा फिर, इससे अगर नहीं बन रहा तो मतलब हमारे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब दूसरे से बन जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, अब देखो 23 वाला, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। ठीक है, इसमें अंडरलाइन इसकी कौन सी क्लास होगी। ठीक है, तो हु टॉट यू इंग्लिश, हु उसकी नाउन की जो परिभाषा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 में क्या हो जाएगा, द मेडल वर प्रेजेंटेड बाय द नेल्सन मंडेला। ठीक है, ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वर स्टोलन। ठीक है, ये भी है। अब क्या बोलें, द स्टेटमेंट 1A हैज़ द एजेंट, बिल्कुल है एजेंट नेल्सन मंडेला। द सेंटेंस B हैज़ नो एजेंट, इसके पास में एजेंट नहीं है। द सेंटेंस इज़ रॉन्ग एंड ये रॉन्ग, ये नहीं। द सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट बट, नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। तो कौन सा जे और के किस में है, जे और के, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो व्हाट अमेज मी, यहाँ पर इज़ एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड, क्या मेरे को इमेज किया। ठीक है, इज़ यहाँ पर इज़ लगेगा। ठीक है, इज़ हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आई यूजुअली गो टू द जिम 4 टाइम्स दैट, ये देखो 4 टाइम्स। ठीक है, आई यूजुअली गो टू जिम 4 टाइम आर वीक, मतलब जैसे नहीं आई गो टू देयर फॉर अ वीक, ऐसे ऐसे कुछ करके अ वीक में एक सप्ताह में वो 4 बार जाता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ 27 में क्या बोल रहा है, व्हिच इज़ द करेक्ट ये क्या है, डिटर्मिनेटर फॉर, सॉरी, व्हिच इज़ द करेक्ट डिटर्मिनर फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमको क्या बताना है, इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट भरा जाएगा। तो देखो आई डोंट बाई, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव भी है तो एनी हो जाएगा। अब फ्यू तो लगना नहीं है, मच नहीं, लिटिल नहीं, तो ये हमारा एनी लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये
28वां, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसके लिए फॉलोइंग सेंटेंस के लिए हमें वन वर्ड बताना है, तो क्या होगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को स्वयं से कोई आदमी लिखता है तो क्या बोलते हैं, अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, तो ये डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 29 में, दे बिगेन टू लर्न डैश न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हेन दे वर एट प्राइमरी स्कूल, तो क्या हो जाएगा, लर्न अबाउट वाला, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें क्या बोल रहा है कि आई एम राइटिंग सम ऐसे। देखो सम ऐसे, इसमें देखो कुछ गलत दिख रहा है ना, सम ऐसे, ये सम ऐसे क्या हो सकता है, तो देखो आई एम राइटिंग सम ऐसे, तो द सेंटेंस इज रॉन्ग। देखो इसमें सेंटेंस रॉन्ग है, और ऐसे इज काउंटेबल नाउन, ऐसे लेकिन काउंटेबल है। देखो सम लगा है इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया है। ठीक है, लेकिन ऐसे जो काउंटेबल होता है कि 10 ऐसे, 20 ऐसे, 15 ऐसे, जितने ऐसे होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल और ये गलत हो जाएंगे। तो किसमें, जे और एल ये हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चनों को करके आए होंगे और मोस्टली क्वेश्चनों को आप सही करके आए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चनों को सही करके आए हैं और कौन से क्वेश्चन आप लोग गलत करके आए हैं और किस में डाउट है आपको। ठीक है, और अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइए, और अगर वो सही हुआ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जो बताएं और वो सही हुआ तो मैं उसको पिन कमेंट में सही कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ये कोई ऑफिशियल की नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग मैथ्स उनको कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।